कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र बोला, प्लीज़ मान जाओ मेरे लिए, अगर ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगी तो मैं भी अपने काम पर फोकस कर पाऊंगा। माही बोली, ठीक है, पर इन्हें बोल दीजिएगा कि ये मुझ पर कोई रोक ना लगाएं। रुद्र बोला, हाँ मैं सब समझा दूंगा, आप खाना खाएं। माही बोली, ठीक है। कुछ मेट्स आकर दोनों को खाना सर्व करने लगती हैं। माही बोली, रीना दीदी आप लोग भी खाना खा लीजिए। रीना और सीना दोनों ही माही को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जिसके लिए भी काम किया सबने एक नौकर जैसा ही ट्रीट किया, कभी ढंग से इज्जत नहीं की। पर माही ने उसे दीदी कहकर बुलाया था, जो रीना को बहुत अच्छा लगा था। माही ने ही एक पल में दोनों को अपना बना लिया था। माही थी ही ऐसी, एक पल में किसी को भी अपना बना सकती थी। रीना बोली, नो मैम आप लंच करिए, हम बाद में कर लेंगे। माही बोली, क्यों बाद में, क्यों अभी क्यों नहीं? वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र बोला, पहले तुम खा लो, वो भी खा लेंगी, सभी के लिए खाना बना है। माही रुद्र को देखकर मुंह बिगाड़ती है और खाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों का खाना हो जाता है। रुद्र बोला, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके शाम को आता हूँ, तब तक तुम सोच लेना कि कल तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है, हम साथ में चलेंगे। ये सुनकर माही की आंखों में चमक आ जाती है, वो चहकते हुए, सच्ची? रुद्र बोला, हाँ। माही खुश हो जाती है और आगे बढ़कर रुद्र के गले लग जाती है। माही की इस हरकत से रुद्र एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहली बार था जब माही खुद उसके करीब आई थी। माही को एहसास होता है कि वो रुद्र के सीने से लगी हुई है, तो वो एकदम पीछे हटती है, तो रुद्र उसे कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब कर लेता है। माही को रुद्र की इतनी करीबी से शर्म आने लगती है, वो अपनी पलकें ऊंची करके रुद्र को देखती तक नहीं है। रुद्र मुस्कुराते हुए माही का माथा चूम लेता है, जिससे माही की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मेरा इंतजार करना, मैं शाम को जल्दी आऊँगा, रुद्र अपनी सर्द आवाज़ से माही के कान में बोलता है। रुद्र इतना करीब था कि उसके होठ माही के कान पर टच हो रहे थे, जिससे माही का शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। रुद्र माही को इस तरह देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। माही तो वैसी की वैसी ही जम जाती है। रुद्र अपने काम से चला जाता है। माही उसका इंतजार करती है। रुद्र के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता, तो वो उदास हो जाती है। सीना बोली, मैम क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? सर ने कहा है ना वो शाम तक आ जाएंगे। माही बोली, हाँ पर मैं बोर हो रही हूँ। सीना बोली, तो एक काम करें, कल कहाँ कहाँ घूमना है ये डिसाइड करें। माही झंकते हुए, हाँ ये सही रहेगा। सीना और माही दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। रीना सीना को घूर कर देखती है तो वो वापस खड़ी हो जाती है। माही बोली, क्या हुआ? रीना बोली, कुछ नहीं मैम, आप देखिए हम यही हैं। वो एक मैगजीन जैसा कुछ था, वो माही को पकड़ा देती है। माही बोली, तो प्लीज़ आप भी बैठिए ना, ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? रीना बोली, नहीं मैम, हम आपके साथ ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। माही बोली, क्यों? रीना बोली, आप बहुत अच्छी हैं मैम, पर हमें अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। माही को ये अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत जिद करती है, तो रीना वहाँ रखे सोफे पर बैठ जाती है। पर सीना बहुत चुलबुली थी, तो वो तो माही के पास ही बैठ जाती है। रुद्र अपने आईपैड में से माही की सब हरकतें देख रहा था। माही का इतना भोलापन रुद्र को अपनी ओर खींच रहा था। उसे माही पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो उसी आईपैड पर प्यार से हाथ फेरता है और माही को स्क्रीन से ही किस कर लेता है। रुद्र के यहाँ हो या इंडिया में, उसके बंगले के सभी दूर हिडन कैमरा थे, जिसका एक्सेस रुद्र के आईपैड में था। वो कहीं भी बैठे बैठे माही को देख सकता था। वो माही से दूर भले ही जाता था, पर माही उससे कभी दूर नहीं जा सकती थी। दोनों उस मैगजीन से लंदन में घूमने की जगह ढूंढती हैं। मैगजीन में पूरे शहर के बारे में था, कहाँ मॉल है, कहाँ गार्डन, कहाँ घूमने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस। दोनों का आधा दिन इसी में निकल जाता है। सीना और माही की अच्छी दोस्ती हो गई थी। माही ने उसे अपने बारे में सब बता दिया था, कैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, होटल में गाना गाती, फिर रुद्र से मुलाकात और उसका ज़बरदस्ती उसे लाना। फिर वो बातों ही बातों में सीना से पूछ लेती है कि वो भी यहाँ अपनी मर्जी से रहती है या रुद्र ने उन्हें भी ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। माही की बात सुनकर सीना घबरा जाती है
और दौड़कर अपनी बहन के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बैठे बैठे रीना की आंख लग गई थी, उसे इन दोनों की बातों का पता ही नहीं चला, इसलिए वो माही को सवालिया नज़रों से देखती है। माही उसे ऐसे देखकर डर जाती है। माही घबराते हुए बोली, नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया दी। रीना सीना को शांत करवाती है। इधर माही भी घबराने लगती है। रीना बोली, नो मैम, आपकी गलती नहीं है, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया होगा, बस मैं ये पूछ रही थी कि अचानक क्या हुआ था। माही रोते हुए बोली, वो मैंने बस पूछ लिया था कि रुद्र ने आपको भी तो कैद नहीं कर रखा है, और ये अचानक डर गई और रोने लग गई। रीना को समझते देर नहीं लगी, उसने झट से अपनी जेब से गोली निकाली और सीना को दे दी। माही ने भी झट से पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। रीना ने गिलास लेकर पानी पिला दिया। रीना सीना को लेकर सोफे पर बैठ गई और धीरे धीरे उसे शांत करने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वो रीना की गोद में सिर रखकर सो गई। माही रीना के पास आकर बोली, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मुझसे गलती हो गई। रीना बोली, अरे मैम, आपकी कोई गलती नहीं है, गलत तो हमारा पास्ट था जो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। माही बोली, मतलब? रीना मना करती है बताने को, पर माही जिद करती है तो वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। रीना और सीना के पापा जिम में ट्रेनर थे। रीना ने भी उन्हीं से ट्रेनिंग ली थी। वो अपने पापा के साथ ही काम करती थी, पर पापा की तबीयत खराब हो गई और उनके इलाज में सब कुछ खत्म हो गया और पापा भी चल बसे। सीना बहुत मासूम थी, उसे इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, उसे कंप्यूटर पसंद था, पर पापा की डेथ के बाद उसे वो भी छोड़ना पड़ा। ट्रेनर होने के कारण रीना को जॉब तो मिल गई थी, पर कभी कोई इज्जत से पेश नहीं आता था। फिर एक एमएलए की बेटी की सिक्योरिटी की जॉब मिली। वो भी बहुत ज़िद्दी और अड़ियल थी, पर पैसों की कमी के कारण जॉब करनी पड़ी। फिर एक दिन सीना रीना से मिलने आई तो उस एमएलए की नीयत सीना पर बिगड़ गई और उसने सीना के साथ ज़बरदस्ती की। जब रीना ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे एमएलए की बेटी को जान से मारने की कोशिश में जेल भेज दिया गया। बहुत दिन तक उन्होंने सीना को अपने पास कैद कर रखा और उसका शोषण किया, पर एक दिन रुद्र को जेल के अंदर काम करवाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ी और उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना ने उसके काम के बदले अपनी बहन को एमएलए से छुड़ाने की मांग की, जो रुद्र के लिए बाएं हाथ का काम था। फिर रुद्र को सब असलियत पता चली तो उसने रीना को भी जेल से बाहर निकाल दिया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। सीना अब अकेले रहने में डरती है तो रीना के साथ ही रहती है। रीना माही से बोली, रुद्र हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे, सर बहुत अच्छे इंसान है, हाँ उनमें बहुत गुस्सा भरा है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, पर दिल के साफ हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं जेल से बाहर हूँ और मेरी बहन उस दरिंदे से आज़ाद है। आप बहुत किस्मत वाली हो कि सर ने आपको पसंद किया है। सर आपकी लाइफ में है, वरना देखा है मैंने कई पार्टीज़ में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस मॉडल सर से शादी करने के लिए मरी जाती हैं। सर को सीड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं, पर सर ने कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें असली हीरे की पहचान थी, इसलिए उन्होंने आपको चुना। आप बहुत अच्छी हैं, आप दोनों साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं। रीना की बात सुनकर माही को सीना के लिए बहुत बुरा लगा, पर जब रुद्र ने दोनों को नर्क भरी जिंदगी से निकाल कर जो अच्छा काम किया, ये सुनकर माही को एक अलग ही सुकून मिला। रुद्र धीरे धीरे माही की जिंदगी में अपनी जगह बना रहा था, जिसका पता माही को भी नहीं चल रहा था। रीना से अपने और रुद्र के बारे में सुनकर माही को अच्छा लगा था। वो हमेशा रुद्र को गलत समझती थी। रुद्र गुस्सैल था पर दिल का साफ था। माही रुद्र के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे आइडिया आया। वो रुद्र के लिए सरप्राइज़ प्लान करने लगी। शाम को रुद्र आने वाला था, उसके आने से पहले ही सब कुछ रेडी करना था। माही सब कुछ सेट करती है जिससे उसे शाम हो जाती है। माही अपने आप से बोली, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, रुद्र कहीं इसे गलत ना समझ ले। माही अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी सीना वहाँ आती। उस बात के बाद सीना काफ़ी चुप थी, पर वो ज़्यादा देर चुप रह भी तो नहीं सकती थी। सीना बोली, वाह मैम, आपने तो कितना सुंदर डेकोरेट किया है। माही बोली, सच में? सीना बोली, हाँ, क्या बात है, सर को प्रपोज करने का इरादा है क्या? माही बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मन किया कि रुद्र के लिए कुछ स्पेशल करूं। सीना बोली, सर को ये बहुत पसंद आएगा। माही बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया है।
सीना बोली, नहीं नहीं मैम, ये बहुत सुंदर है, एकदम स्वीट एंड सिंपल, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। माही बोली, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सीना भी वहाँ से चली जाती है। माही तैयार होकर रुद्र का इंतज़ार करती है, पर रुद्र अपने काम में बिजी था, इसलिए अभी तक नहीं आया था। और काम में बिजी होने की वजह से उसने देखा भी नहीं था कि माही क्या कर रही है। माही ऊपर बोर हो रही थी तो वो नीचे आ जाती है और सोफे पर बैठे बैठे रुद्र का इंतज़ार करती है। रुद्र ने घर के अंदर के सभी गार्ड को बाहर तैनात कर दिया था। अब घर में सिर्फ फीमेल स्टाफ थी। उसमें से कई सारी स्टाफ मार्शल आर्ट में ट्रेंड भी थी। रुद्र ने रीना को भी समझा दिया था कि वो हर पल उसके साथ रहे, किसी भी गैर मर्द से वो बात तो दूर उसके पास भी ना जाए। सभी गार्ड को भी समझा दिया था कि घर के जिस साइड में माही होगी वहां से अलग हट जाए। रुद्र ने माही को तो आज़ादी दी थी, पर बदले में बाकी सबको कैद कर लिया था। माही सोफे पर बैठी थी, पर उसकी नज़र दरवाजे पर ही थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। माही समझ गई थी कि रुद्र आया है। वो रुद्र की आहट को पाकर भी घबराने लगती है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं रुद्र वो सब देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। तभी रुद्र अंदर आता है। अपनी आंखों के सामने माही को देखकर खुश हो जाता है। रुद्र एकटक माही को देख रहा था। रुद्र दोपहर में ही माही से मिलकर गया था, पर अभी वो ऐसे देख रहा था जैसे कभी उसने उसे देखा ही ना हो। रुद्र की जुनूनी नज़रें अपने ऊपर पाकर माही शर्म से पानी पानी हो रही थी। रुद्र की नज़रें हमेशा माही को बेचैन कर देती थी। रुद्र माही के सामने खड़ा हो जाता है। माही रुद्र के सामने बच्ची ही लगती थी। एक तो दोनों के बीच में उम्र का फासला, ऊपर से रुद्र की दमदार पर्सनालिटी, और माही एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की। हालांकि माही की हाइट अच्छी थी तो वो रुद्र के शोल्डर से थोड़ा नीचे तक आ जाती थी, पर फिर भी वो रुद्र के सामने बच्ची ही थी। रुद्र के चौड़े शरीर के पीछे वो आराम से छुप सकती थी। रुद्र बोला, क्या हुआ है तुम्हें? माही बोली, वो कुछ नहीं, आप लेट हो गए। रुद्र बोला, हाँ, एक काम बाकी रह गया था, वो कर रहा था, पर अब हो गया। रुद्र के पीछे पीछे आकाश भी आ जाता है। रुद्र ने सिर्फ आकाश को अलाउ किया था, पर वो भी बेचारा नीची नजरें करके ही रहता था। आकाश के हाथ में कुछ गिफ्ट जैसा था। आकाश वो गिफ्ट रुद्र की तरफ बढ़ा देता है तो रुद्र आकाश से गिफ्ट लेकर माही को दे देता है। माही बोली, ये क्या है? रुद्र बोला, तुम्हारे लिए गिफ्ट। माही बोली, वाह, मेरे लिए? क्या है इसमें? रुद्र बोला, खुद ही खोल कर देख लो। माही किसी छोटे बच्चे के जैसे खुशी खुशी अपना गिफ्ट खोलती है। गिफ्ट को देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माही हैरानी से रुद्र को देखती है, जैसे पूछना चाहती हो कि उसे कैसे पता कि माही को गिटार चाहिए। वो सीना को घूर कर देखती है तो सीना जोर से नामे गर्दन हिला देती है। फिर वो रीना को देखती है तो वो भी ना कर देती है। हाँ, रुद्र माही के लिए एक गिटार लाया था। वैसे ये आइडिया उसका नहीं था। जब सीना और माही दोनों बातें कर रहे थे तो माही ने बातों बातों में जिक्र किया था कि उसे गिटार चाहिए, पर वो बहुत महंगा था तो वो गिटार के लिए भी पैसे जमा कर रही थी। जब रुद्र ने सुना कि उसकी माही को एक गिटार चाहिए तो वो झट से उसके लिए गिटार लाया। माही की ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं थी जो रुद्र पूरा न करता, सिवाय उसे छोड़ने के। ये तो वो किसी भी सूरत में ना करे। रुद्र बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? माही शक की नज़रों से रुद्र को देखते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मुझे गिटार चाहिए था? रुद्र माही के करीब बढ़ते हुए, जिससे प्यार करते हैं ना, उसके बारे में सब पता रखते हैं, और ये मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ, तुम्हें चाहिए या नहीं, या वापस कर दूँ? रुद्र ने अभी झूठ बोल दिया था, क्योंकि सच बोल देता कि उसे हिडन कैमरा से पता चला तो माही उसकी जान ही ले लेती। माही बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रुद्र बोला, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? माही बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पसंद है, पर मैं इसे नहीं रख सकती, ये बहुत महंगा है, और पापा कहते हैं गिफ्ट इतना ही लेना चाहिए जितना कि हम उसे वापस दे सकें, और मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। माही अपने मन में बोली, रुद्र मेरे लिए कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाया है, और मैं गधे जैसी पता नहीं क्या सोच रही थी कि रुद्र को ये सरप्राइज़ दूंगी। मुझे भी उसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ही देना चाहिए। उसे तो इन्हीं चीज़ों की आदत होगी, पर मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। रुद्र बोला, अरे कहाँ खो गई? माही बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं इसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रुद्र माही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास। तुम मेरा सुकून हो, मेरा जुनून हो, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो।
तुम क्या हो ये तुम भी नहीं जानती हो, प्लीज़ इसे रख लो। अपनी लाइफ में पहली बार मैं किसी के लिए कुछ लाया हूँ, इसे मत ठुकराओ। रुद्र की आंखों में अपने लिए जुनून, दीवानापन, प्यार सब कुछ माही आसानी से देख सकती थी। रुद्र की नज़रें माही को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। माही बोली, क्या मैं आपको कुछ दे सकती हूँ? मैंने आपके लिए ही कुछ प्लान किया है, पर वो आपके गिफ्ट जितना एक्सपेंसिव नहीं है, पर शायद आपको अच्छा लगे। रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में बोला, तुम जो भी करोगी मेरे लिए वो दुनिया में सबसे कीमती होगा, मुझे उससे सुकून ही मिलेगा। प्लीज़ मुझे मेरा सुकून दे दो। माही बोली, ठीक है मैं जाती हूँ, आप 2 मिनट बाद ऊपर रूम में आ जाना। माही चुपचाप अपना गिटार उठाकर रूम में चली जाती है। रुद्र जाती हुई माही को गहरी नज़रों से देखता है। रुद्र और माही इस वक्त अकेले ही थे। रुद्र के आने पर ही रीना और सीना दोनों चली गई थी और आकाश भी गिटार देकर चला गया था। रुद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें मेट्रो की स्पीड से दौड़ रही थी। वो सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि माही ने उसके लिए क्या प्लान किया होगा। रुद्र रूम के बाहर खड़ा था। अपनी तेजी से बढ़ती धड़कनों को थोड़ा शांत करके वो रूम में एंटर होता है। वैसे उसे अपनी धड़कनों को काबू करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो माही और रूम को देखकर ही रुक गई थी। रुद्र दरवाजे पर ही ठहर सा गया था। माही की आवाज़ कान पर पड़ने पर उसे होश आया। माही की आवाज़ कान में पड़ने पर उसे होश आया, पर फिर उसकी जादुई आवाज़ फिर से उसका होश उड़ा गई थी। तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। माही एक चेयर पर बैठकर गाती है और रुद्र दरवाजे पर खड़े खड़े सुनता है। फिर माही हाथों में गिटार लिए गाती हुई रुद्र की तरफ बढ़ती है और रुद्र के गोल गोल घूमते हुए गाती है, बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। माही अपना गाना खत्म करती है और रुद्र को देखती है जो बड़ी ही शिद्दत से उसे ही देख रहा था। माही धीरे से हिचकिचाते हुए बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रुद्र डोर बंद कर माही की तरफ बढ़ता है। माही ने माहौल को अच्छा बनाने के लिए रूम में कैंडल जलाए थे। उन कैंडल की हल्की पीली रोशनी में माही का सुंदर चेहरा और सुंदर लग रहा है। रुद्र माही के करीब आकर कान के पास जाकर, ये दुनिया का बेस्ट गिफ्ट था जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे सकता था। थैंक यू मेरे लिए ये करने के लिए, पर क्या एक और चीज़ मेरे लिए करोगी? माही रुद्र को देखती है तो रुद्र सॉन्ग लगा देता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। माही भी रुद्र के हाथ में अपना हाथ रख देती है। दोनों सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। धीमा धीमा सॉन्ग चल रहा था। माही रुद्र के करीब थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। रुद्र माही की करीबी से बेचैन हो रहा था। रुद्र की करीबी माही को भी बहका रही थी। रुद्र एकदम रुक जाता है। माही रुद्र को देखती है। रुद्र माही के फेस को अपने हाथों में भरकर आई एम सॉरी बोल उसके होठों को लॉक कर देता है। रुद्र की हरकत से माही की तो सांसें रुक सी जाती हैं। धीरे धीरे माही भी रुद्र की किस को फील कर रही थी। उसे खुद पता ही नहीं चला कि कब वो रुद्र का साथ देने लगी थी। माही के हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे तो वहीं रुद्र ने एक हाथ से माही की कमर तो दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे कर उसे खुद के करीब कर लिया था। माही का साथ पाकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जिससे एक बार फिर माही के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ पड़ी। पर माही रुद्र को रोकते हुए, नहीं मैं अभी आगे के लिए तैयार नहीं हूँ। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश करता है, और एक झटके में उठकर रूम से निकल जाता है। माही रुद्र को इस तरह जाते हुए देखती रह जाती है। उसे रुद्र का इस तरह जाना बहुत खल रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छलछला कर गिर जाती हैं। माही मन में बोली, क्या रुद्र मेरी इच्छा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? क्या बस वो भी औरों की तरह ही हैं जिसे एक ही चीज़ से मतलब है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र ऐसा करेंगे। माही को रुद्र का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर रुद्र अपने रूम में आकर सीधा बाथरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा था। रुद्र के दोनों हाथ सामने दीवार पर टिके हुए थे। पानी की बूंदें उसके सिर से गिरकर उसके सीने से होती हुई पूरे शरीर को भिगो रही थी। रुद्र की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर बहुत जल रहा था, जिसे वो पानी के नीचे शांत करने की कोशिश कर रहा था।
रुद्र काफ़ी देर तक सावर के नीचे खड़ा था। जब उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू पाया तब वो बाहर आया। तैयार होकर वो नीचे डिनर करने के लिए आता है तो माही के रूम की तरफ देखता है जो बंद था। वो एक मेड को माही को बुलाने भेजता है। थोड़ी देर बाद मेड वापस आती है तो रुद्र को बताती है कि माही ने खाने से मना कर दिया है और वो काफ़ी बुरी हालत में थी, बस शायद बहुत रोई हो। रुद्र हड़बड़ाते हुए माही के रूम की तरफ भागता है। उसने तो माही के कहने पर रुक भी गया था, तो फिर क्या माही उसके किस करने से भी नाराज हो गई? एक ही पल में रुद्र के मन में हजारों सवाल उमड़ गए। रुद्र एक झटके में माही के रूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो देखता है माही तकिए में मुंह घुसाए सुबक रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर माही भी धीरे से मुड़कर रुद्र को देखती है। रुद्र माही को देखकर घबरा जाता है। जो चेहरा थोड़ी देर पहले इतना खिला खिला था वो अचानक से ऐसे मुरझा गया था। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें और नाक एकदम लाल हो गई थी। माही रुद्र को देखकर मुंह फेर लेती है। रुद्र के मन में अजीब सी टीस उठती है। उसे लगता है कि उसे माही के ऐसे करीब नहीं आना चाहिए था, शायद उसे ये पसंद नहीं आया। रुद्र बोला, जान आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रुद्र माही के पास आकर बोलता है पर माही उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। रुद्र माही के सिर पर हाथ फेरते हुए, मुझसे गलती हुई है ना तो मुझे सजा दो, तुम मुझे जो सजा दोगी मैं मान लूँगा, पर प्लीज़ इस तरह रो मत, प्लीज़ ना। पर माही अभी भी सिसक रही थी। रुद्र बोला, प्लीज़ मान जाओ ना, मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, पर आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। रुद्र की बात सुनकर माही गुस्से से रुद्र को घूरती है। माही के ऐसे देखने पर रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या गलत बोल दिया। रुद्र इशारे से पूछता है कि क्या हुआ है। माही गुस्से से तकिया उठाकर रुद्र को मारती है। गलती है मुझे किस करना, तुम्हारी गलती है मेरे करीब आना, तुम्हारी गलती है। वो बार बार रुद्र को तकिए से मारते हुए बोलती है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि माही किस बात से नाराज है। माही बार बार रुद्र को मारे जा रही थी और खुद भी रोए जा रही थी। रुद्र तकिए को पकड़ लेता है और उसे माही से छीनकर फेंक देता है और माही को अपने सीने से लगा लेता है। माही गुस्से में रुद्र के सीने पर मुक्के चलाए जा रही थी, जिससे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो माही के सिर पर हाथ फेर कर उसे शांत करवाता है। अपना गुस्सा निकालने के बाद माही फिर शांत होती है और कसकर रुद्र की शर्ट पकड़ लेती है। दोनों ही थोड़ी देर तक ऐसे खड़े रहते हैं। फिर रुद्र माही को बेड पर बैठाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। माही सिर झुकाए बैठी थी। रुद्र उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका मुंह ऊपर करता है तो माही की आंखें अभी भी भरी हुई थी। रुद्र बोला, क्या हुआ है जान, प्लीज़ मुझे बताओ ना। माही का गला भारी हो रहा था, जैसे शब्द गले से फूट नहीं रहे थे, फिर भी वो भरे गले से बोलती है, मैंने आपको कहा कि मैं आगे के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? आप भी दूसरे जैसे ही हैं। एक लड़की की इच्छा की कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? जब आप मुझे अपने साथ लाए थे तब मैं ना आपको जानती थी ना आपके बारे में कुछ जानती थी, इसलिए आपसे नफरत करती थी। पर अब जब धीरे धीरे आपको जानने लगी हूँ तो आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। जब रीना दीदी ने बताया कैसे आपने उनकी और सीना की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई, मेरी नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ गई। इतने दिनों से आपके साथ हूँ पर कभी आपने कोई गलत हरकत नहीं की। आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ मुझे उसका कुछ बुरा नहीं लगा, पर जब मैंने आगे बढ़ने से मना किया तो आपका इस तरह मुझे छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ रही हूँ ना। आपको हो गया होगा मुझसे एक नज़र में प्यार, पर मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ पर आप। वो इतना ही बोलती है कि फिर से उसे रोना आ जाता है। रुद्र एक बार फिर से कसकर माही को गले से लगा लेता है। रुद्र बोला, पागल हो तुम, नौटंकी कहीं की। मैं तुम्हें गुस्से से छोड़कर नहीं गया था। अगर मैं उस समय नहीं जाता तो तुम्हारी बात का मान नहीं रख पाता। तुम्हारी करीबी मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं करने दे रही थी। मैं यहाँ रुक जाता तो आगे जो होता वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चला गया था। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, पूरे दिल से, पर हूँ तो एक इंसान ही ना। तुम मुझे बहका भी रही थी और मुझे रोक भी रही थी, तो क्या करता? रुद्र माही को सीने से लगाते हुए बोलता है। माही उसके सीने पर मुक्के चलाते हुए, तो मुझे बोलकर नहीं जा सकते थे क्या कि आ रहा हूँ? ऐसे अचानक छोड़कर क्यों चले गए?
माही की हरकतों से रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो माही के चेहरे को पकड़कर सामने करता है और उसकी आंखों में देखकर आई लव यू बोलता है और एक बार फिर से माही के गाल पर किस कर देता है। माही की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। फिर रुद्र माही को छोड़ता है और उसके बाल ठीक करते हुए बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ, मेरी जान ऐसी रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। माही प्यार से रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र बोला, अगर अभी भी कुछ मन है तो मैं फिर से। इतना बोलकर वो माही के ऊपर झुकने लगता है कि माही शर्माते हुए उसे धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है। रुद्र भी जाती हुई माही को मुस्कुराकर देखता है और नीचे चला जाता है। रुद्र बड़ी बेसब्री से माही का वेट कर रहा था। माही शर्माती हुई नीचे आ रही थी। उसे ना जाने क्यों रुद्र से बहुत शर्म आ रही थी। वो चुपचाप आकर रुद्र के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जो रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रुद्र उठकर माही के बगल में बैठ जाता है। माही चुपचाप नीचे चेहरा करके बैठी थी। कुछ मेड्स आकर खाना सर्व करने लगती हैं। जब भी रुद्र माही के साथ रहता है तो सीना और रीना उससे दूर रहती हैं। माही अपने में ही धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रुद्र माही को ही तिरछी नज़रों से देख रहा था। दोनों ने ऐसे ही शरारत भरे अंदाज में खाना खाया। रुद्र बोला, अच्छा तुमने डिसाइड किया कि कल कहाँ जाना है? घूमने की बात सुनकर माही उछल पड़ी और किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, अरे हाँ देखो मैंने कितना सारा कुछ ढूंढ रखा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो रुद्र को अपने साथ खींचते हुए अपने रूम में लेकर जाती है। वो मैगजीन दिखाते हुए बोली, ये ब्रिटिश म्यूज़ियम, आपको पता है यहाँ आपको पूरी दुनिया की झलक मिलेगी। इसे विदेशियों की ब्रिटिश आँख की उपमा भी दी जाती है। इस संग्रहालय में पूरी दुनिया से 80 लाख से भी ज़्यादा वस्तुएं संग्रहित की गई है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय माना गया है। ये म्यूज़ियम आपको अचंभित कर देगा। आपको पता है अगर। रुद्र बोला, अरे बस बस, अब और दूसरी जगह बताओ। दूसरा है ना ये टावर ब्रिज, देखो ये कितना अच्छा है, मैं यहाँ आपके साथ रेस लगाऊंगी। रुद्र बोला, अच्छा और बताओ क्या है? माही, और फिर ये देखो है कैडबरी वर्ल्ड, यहाँ बहुत सारी चॉकलेट ही चॉकलेट है, मैं यहाँ चुपके चुपके बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी। रुद्र बोला, और? माही बोली, और ये देखो ये बिस्ट्रोल जू, यहाँ ना अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं और यहाँ बहुत ग्रीनरी भी है। और ये देखो द लंदन आई अगार, हम यहाँ आए और इसकी राइड नहीं करी तो हमारा यहाँ आना ही वेस्ट हो जाएगा, हम यहाँ भी चलेंगे पर रात में। रुद्र इन सभी जगहों के बारे में अच्छे से जानता था, पर माही उसे इतनी उत्सुकता से बता रही थी कि वो भी उसके लिए ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। रुद्र बोला, क्यों रात में क्यों? माही बोली, अरे रात में यहाँ से ये शहर और भी खूबसूरत लगता है, यहाँ की लाइटिंग व्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। रुद्र बोला, ठीक है और बताओ और कहाँ? वकिंघम पैलेस, क्यू गार्डन, फिल्म म्यूजियम और भी बहुत सारी जगह है, पर इन सब के लिए बहुत दिन लगेंगे। रुद्र बोला, तो क्या हुआ, हम सारी जगह घूमेंगे। माही अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखती है। सच्ची? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सच्ची। माही खुश हो जाती है। रुद्र बोला, चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। माही खुशी खुशी लेट जाती है। रुद्र हल्के से उसके माथे को चूम लेता है और उसे कवर कर अपने रूम में चला जाता है। माही दिन भर की थकान के बाद सो जाती है। रुद्र के जाने के बाद रीना रूम में आती है। सीना तो अपने रूम में सोती है, पर रीना रात में भी माही का ध्यान रखती है। अगले दिन सुबह माही जल्दी ही उठकर तैयार हो जाती है। माही ने ब्लू कलर की डांगरी पहनी थी और उसने वाइट कलर का टी शर्ट, पैरों में वाइट शूज, एक हाथ में मैचिंग वॉच तो दूसरे हाथ में सिंपल सा बेल्ट। बालों की उसने पोनी बनाई हुई थी, पर आगे के बाल हमेशा की तरह उसके माथे पर बिखरे हुए थे। मेकअप की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी, बस हाँ होठ पर पिंक लिप बाम लगाया हुआ था। माही इस समय बहुत प्यारी लग रही थी, किसी मासूम बच्चे की तरह। वो जैसे ही नीचे उतर कर आई, रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। माही को देखकर रुद्र अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था, पर रुद्र को देखकर माही का मुंह बन गया। रुद्र हमेशा की तरह अपने ब्लैक 3 पीस सूट में था। माही बोली, ये क्या पहन रखा है आपने? रुद्र अपने आप को देखते हुए, क्यों, क्या बुराई है इसमें? फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कितना तो हैंडसम लग रहा हूँ। माही बोली, नहीं आप ऐसे नहीं चल सकते हो। रुद्र बोला, पर क्यों? माही बोली, हम घूमने जा रहे हैं, आपके ऑफिस की मीटिंग में नहीं, जाइए और कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आइए। रुद्र बोला, पर इनमें क्या बुराई है? माही बोली, कुछ अच्छा भी तो नहीं है, जाइए वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
रुद्र बोला ठीक है, रुको मैं अभी आता हूँ। माही रुद्र का वेट कर रही थी। रुद्र तकरीबन 10 मिनट में तैयार होकर आता है। अब घायल होने की बारी माही की थी। रुद्र को देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह गई थी। रुद्र ने ब्लैक हाई नेक का टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था, ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट, बालों को एकदम सलीके से सेट किए हुए, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड, ब्लैक शाइनिंग शूज। अपने जैकेट को झटकते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, एकदम परफेक्ट फीचर्स के साथ। रुद्र कतई जहर लग रहा था, कोई भी देखे तो उस पर अपनी जान लुटा दे। माही ने आज पहली बार रुद्र को इतने गौर से देखा था। रुद्र की परफेक्ट बॉडी पर परफेक्ट ड्रेस रुद्र को बहुत ड्रेसिंग बना रहे थे। रुद्र माही को देख रहा था, जो अपनी सुध बुध खो कर बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। माही को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर कातिल मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र माही से बोला, तो कैसा लग रहा हूँ? माही अपनी ही धुन में, कतई बवाल लग रहे हो। रुद्र बोला, क्या? माही अपने होश में आते हुए, हाँ नहीं नहीं ठीक लग रहे हो। रुद्र बोला, अच्छा तभी मैडम अभी तक अपने होश में नहीं आई हैं। माही बोली, ये सब तुम्हारे ख्वाब हैं, तुमसे भी कई हैंडसम लड़के हैं दुनिया में, बड़े आए। माही मुंह बिगाड़ते हुए बाहर की ओर चली गई। रुद्र भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।